आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड की इनऑर्गेनिक की फर्स्ट यूनिट HSAB, दैट मीन्स हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। इसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एज हार्ड एंड सॉफ्ट। सेकंड है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थर्ड है पियर्सन्स HSAB कॉन्सेप्ट। एंड फोर्थ एसिड बेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। और फिफ्थ है एप्लीकेशन एंड लिमिटेशंस ऑफ HSAB प्रिंसिपल। सबसे पहले इस चैप्टर के डीप में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि एसिड बेस होते क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे एसिड और बेस होते क्या है। एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी। सबसे पहले आए आर्हेनियस। उन्होंने बताया कि जो स्पीसीज H+ आयन देती है वो एसिड कहलाती है और जो स्पीसीज OH- आयन देती है वो बेस कहलाती है। उसके बाद आए ब्रोंस्टेड एंड लोरी। उन्होंने बताया कि जो स्पीसीज H+ आयन देती है वो एसिड कहलाती है और जो H+ आयन ग्रहण करती है वो कहलाती है बेस। उसके बाद लुईस आए। उन्होंने बताया कि जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो एसिड कहलाती है और इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हैं, और जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है वो कहलाती है बेस, और इनके जो ऑक्टेट होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से एसिड वो होते हैं या तो H+ आयन ले सके या इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण कर सकें, और बेस वो होते हैं जो OH- आयन दे या H+ आयन को ग्रहण करें या इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके। तो ये तो हो गया कि एसिड बेस होते क्या है। अब दूसरी टर्म बची है हमारे पास हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस में। एसिड बेस तो हम समझ गए कि क्या होता है, अब समझना बाकी है हार्ड और सॉफ्ट होता क्या है। तो इस चीज को जानने से पहले हमें इस चीज की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस चीज को समझेंगे। हमें पता है अर्थ क्रस्ट में कुछ ओर्स पाई जाती हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड। तो ये इस फॉर्म में क्यों पाई जाती है? कैल्शियम सल्फाइड के रूप में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है नहीं पाया जाता है? इन कारणों का जवाब जानने के लिए ही हार्ड एंड सॉफ्ट कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति हुई। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ बनाता है बॉन्ड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ बनाता है बॉन्ड, ऐसे ही जिंक सल्फाइड के साथ बनाता है और कॉपर भी सल्फाइड के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये जो आपस में बॉन्डिंग का जो नेचर है इसको एक्सप्लेन करने के लिए HSAB प्रिंसिपल आया। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एसिड बेस को हार्ड एंड सॉफ्ट के रूप में कैसे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिड्स की। एसिड्स को 2 क्लास में डिवाइड किया, क्लास A और क्लास B। क्लास A को कहा हार्ड एसिड्स और क्लास B को कहा सॉफ्ट एसिड्स। हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड के बीच में जो मॉडरेट एसिड्स होते हैं उनको कहा बॉर्डरलाइन एसिड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड एसिड्स होते क्या हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें H+, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम प्लस, यानी कि जो हमारी एल्कलाइन मेटल्स हैं यानी कि क्षार धातुएं, उनके जो धनायन हैं उन्हें कहा है हार्ड एसिड। सेकंड है बेरियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, यानी कि क्षारीय मृदा धातु, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। थर्ड है स्कैंडियम +3, टाइटेनियम +4, क्रोमियम +3, मैग्नीज +7, Fe+3, यानी कि ट्रांजिशन मेटल यानी कि लोअर ट्रांजिशन मेटल्स। फिर है Bf3,
BCl3 एल्यूमिनियम +3, CO2 SO3 RCO प्लस HX यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब हम बात करते हैं सॉफ्ट एसिड्स की। सॉफ्ट एसिड्स में है कॉपर प्लस, Ag प्लस, Au प्लस, Tl प्लस, Hg प्लस, पैलेडियम +2, Pt +2, कैडमियम +2। यानी कि ये सब भी क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स, पर ये क्या है, हेवी ट्रांजिशन मेटल्स। और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो इनकी तुलना में लो है। फिर है BH3 CH2 यानी कि कार्बिन, ब्रोमियम प्लस, Br2 पाई एक्सेप्टर्स और M0 यानी मेटल एटम्स एंड बल्क मेटल्स। अब हम बात करते हैं बॉर्डरलाइन एसिड्स की। इसमें है Fe+2 CO+2 Na+2 Cu+2 जिंक+2 Pb+2 SO2 Br3 NO+ एटसेट्रा। यानी कि जैसे हम एग्जाम्पल लें Fe+2 और Fe+C, जब ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई हो जाती है तो Fe+2 तो बॉर्डर लाइन में काउंट होता है, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो जाती है तो ये हार्ड एसिड कहलाता है। ऐसे ही हम बोरोन की बात करें, बोरोन के साथ जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जुड़ा होता है तो ये हार्ड एसिड कहलाता है, और जब इसके साथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जुड़ा होता है तो ये क्या कहलाता है, सॉफ्ट एसिड। और जितने भी पाई एक्सेप्टर्स होते हैं, डबल बॉन्डेड जो एसिड्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट एसिड्स। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स के फीचर्स। हार्ड एसिड की साइज स्मॉल होती है, जबकि जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं उनकी साइज लार्ज होती है। आप इसको इस प्रकार से भी देख सकते हैं, जब हम हार्ड एसिड की बात करते हैं और सॉफ्ट एसिड की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट पे जाने पर जो एटम्स हैं, आयंस हैं, उनकी साइज क्या होती है, डिक्रीज। तो जो हार्ड एसिड्स हैं उनकी साइज तो होती है स्मॉल, और जो सॉफ्ट एसिड्स होते हैं उनकी साइज होती है लार्ज। सेकंड जो फीचर है वो है हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हार्ड एसिड्स की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि ऑक्सीकरण जो अवस्था होती है वो होती है हाई, जबकि जो सॉफ्ट एसिड होते हैं उनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। देखिए, हार्ड एसिड में जितने भी एग्जाम्पल है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम सॉफ्ट एसिड के कंपैरेटिव में बहुत ज्यादा होती है। तीसरा पॉइंट है, ये यूजुअली लाइट मेटल आयंस होते हैं, जबकि जो सॉफ्ट एसिड्स हैं वो हैवी मेटल आयंस होते हैं। फोर्थ पॉइंट है, इनमें डी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होते हैं, जबकि जो सॉफ्ट मेटल्स हैं या सॉफ्ट एसिड्स हैं उनमें डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि जो हार्ड एसिड है वो लुईस एसिड होते हैं, जो इजीली पोलराइज नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी साइज स्मॉल होती है इसलिए इनका पोलराइजेशन नहीं होता, तो ये हार्ड बेसिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जबकि सॉफ्ट एसिड वो लुईस एसिड होते हैं जो इजीली पोलराइज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी साइज बड़ी होती है इसलिए ये इजीली पोलराइज हो जाते हैं, और ये सॉफ्ट बेसिस के साथ कोऑर्डिनेट करना प्रिफर करते हैं। ये तो हुई सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस की बात। अब हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। बेसिस, इनको भी फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, हार्ड बेसिस और सॉफ्ट बेसिस, और इनके बीच में जो मॉडरेट होती है उन्हें कहते हैं हम बॉर्डरलाइन बेसिस। सबसे पहले हार्ड की बात करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। इनमें जब डोनर एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस होता है तो वो कहलाएंगे हार्ड बेसिस, जैसे कि H2O, OH, O-2, RO-। इन सब में जो डोनर एटम है वो क्या है,
ऑक्सीजन जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये कहलाते हैं हार्ड बेसिस। ऐसे ही अमोनिया, एल्किल-एमीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, CO3-2, NO3-, PO4-3, SO4-2, ClO4-2, ये सब किस में आते हैं? हार्ड बेसिस में। सॉफ्ट बेसिस में आते हैं हाइड्राइड आयन, एल्काइल आयन और आयोडाइड आयन, CO, Cn-, RnC, C2H4, R3P, C6H6, यानी कि फॉस्फोरस कंटेनिंग लिगेंड्स और जिनमें डोनर एटम कार्बन होते हैं और लार्ज साइज के जो आयंस होते हैं वो कहलाते हैं सॉफ्ट बेसिस। और बॉर्डर लाइन होते हैं Br-, C6H5NH2 यानी कि एलिनिन, एजाइड, N2, NO2, CO3-2, HCl, ये सब क्या कहलाते हैं? बॉर्डर लाइन बेसिस। अब इनके जो फीचर्स है उनके बारे में देखेंगे। हार्ड बेसिस के क्या फीचर्स होते हैं, सॉफ्ट बेसिस के क्या फीचर्स होते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है, हार्ड बेसिस में जो डोनर एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जबकि सॉफ्ट बेसिस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। सेकंड पॉइंट है लो पोलराइजेबिलिटी, इनका पोलराइजेशन इजी नहीं होता, जबकि ये इजीली पोलराइजेबल होते हैं। तीसरा है स्मॉल साइज, इनकी साइज स्मॉल होती है कंपेयर टू सॉफ्ट बेसिस। अब हम बात करते हैं बॉर्डर लाइन का क्या मीनिंग है। बॉर्डर लाइन से मतलब है कि पीरियोडिक टेबल में जो एसिड और बेसिस हैं उनको हम हार्ड और सॉफ्ट में क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। किसी को भी हम क्लियरली हार्ड बेस और किसी को भी क्लियरली सॉफ्ट बेस नहीं बोल सकते। इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमने एसिड्स में देखा था कि जितनी भी एल्कली मेटल्स है वो सब क्या है? हार्ड एसिड्स है। जैसे कि लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, सब क्या है? हार्ड एसिड्स है। लेकिन हमें पता है ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है और साइज इंक्रीज होने पर पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो यानी ये किस तरफ जा रहे हैं? सॉफ्ट एसिड की तरफ। लिथियम की तुलना में जो सीजियम आयन है वो सॉफ्ट एसिड है कंपेयर टू लिथियम के। लिथियम एल्कली मेटल सीरीज यानी क्षारीय मृदा धातु में सर्वाधिक हार्ड एसिड है, जबकि सीजियम प्लस सॉफ्ट एसिड है। सेम एग्जांपल हम बेस में देखते हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग जो बेस है, जैसे हम बात करें NH3 की, पिरिडिन की, एनिलिन की, तो अमोनिया हार्ड बेस कहलाएगा, जबकि पिरिडिन और एनिलिन क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इनका जो लोन पेयर है इसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, तो ये क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट बेस। इसके बाद हम आते हैं पियर्सन्स कॉन्सेप्ट या HSAB प्रिंसिपल। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल को पियर्सन ने 1963 में दिया था, इसलिए हम इसको पियर्सन का सिद्धांत या HSAB प्रिंसिपल भी बोलते हैं। पियर्सन ने सिद्धांत दिया था कि हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कोऑर्डिनेट करने प्रेफर करता है और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कोऑर्डिनेट करना प्रेफर करता है। यानी कि हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन से बने जो कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो जो HSAB प्रिंसिपल है वो स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन करता है। तो इस HSAB प्रिंसिपल से हम